प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं कि एक औरत ने सांप को कैसे जन्म दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़या को आप पूरा ज़रूर आखिर तक सुनिएगा, आपको काफ़ी मालूमात मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था, उस गांव में हिंदू मुस्लिम रहा करते थे और एक मुस्लिम की लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी और वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो उसको लोग देखकर उसके हुस्न की दीवाने हो चुके थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, उसी गांव में पढ़ने के लिए वो जाया करती थी तो एक हिंदू का लड़का उसके ऊपर आशिक हो गया और उससे वो मोहब्बत करना चाहता था और उसके साथ वो शादी करना चाहता था। लेकिन अल्लाह को बिल्कुल ये मंजूर नहीं था कि हिंदू लड़की के साथ इस मुस्लिम खातून की शादी हो। चुनांचे उस लड़की ने अपने मदरसे की जो पढ़ाई थी मुकम्मल किया और उसके माँ बाप ने उसका शादी एक अच्छे लड़के से मुस्लिम घराने में कर दिए, जिसके वजह से वो लड़की अपने घर चली गई। प्यारे दोस्तों, वो लड़की शादी हो जाने के बाद से अपने घर चली जाती है और उसका शौहर जो बहुत ही नेक और शरीफ था वो भी अपने काम वगैरह करता था और अपने बीबी के साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन इधर जो लड़का हिंदू लड़का जो इस लड़की पर आशिक हो चुका था, वो सोचता था कि ये लड़की अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा, मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। चुनांचे उसी बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर रहा करता था। उस जादूगर के पास गया और जाने के बाद से बताया कि मैं एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था और उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, वो अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा कोई अमल बताओ जिसके वजह से मैं उसको परेशान कर सकूं। चुनांचे ये जो बात कहा तो उस जादूगर ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा चिल्ला बताता हूँ जिसको करने के बाद से उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करेगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत कम हो जाएगा। चुनांचे वो लड़का गया और जाने के बाद से जंगल में बहुत ही दिनों तक वो चिल्ला करने की वजह से असर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मियाँ बीवी से में बिल्कुल मोहब्बत नहीं रहा और वो उसका शौहर उससे दूर होने लगा। जैसे ही उसका शौहर दूर होने लगा तो इसने बहुत ही ज़्यादा अपने शौहर को समझाया और बुझाया। तो अल्लाह पाक ने उस लड़की को एक बेटी से नवाजा। लेकिन जैसे बेटी बढ़ने लगी तो एक दिन एक फ़कीर उसके दरवाजे पर आया और उसने कुछ चीज़ का तलब किया। तो इसने कहा अपने घर के मुलाजिमा से कि जाओ फ़कीर को कुछ दे दो। फ़कीर की बात सुनने के बाद से जब मुलाजिमा कहने लगी कि अगर मैं कुछ लूँगा तो तुम्हारे घर के जो मालिकिन है उससे लूँगा, तुम्हारे हाथ से नहीं लूँगा। चुनांचे वो आकर ये बात सुनने लगी और उसने कहा कि तुम्हारे घर में जादू किया गया है और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो अगर उसने कहा कि मेरी बेटी अभी ज़िंदा है और सही और सलामत है। उसने कहा कि तुम जाकर घर में देखो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ज़िंदा नहीं है। चुनांचे वो औरत गई और जाने के बाद से जब उसने देखा कि घर में मेरी बेटी वाकई मर चुकी है, जब दरवाजे पर आई तो देखा कि मेरा जो शौहर है, जो मेरा मुलाजिमा है, मैंने उससे कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि वो फ़कीर कहाँ चला गया। चुनांचे फ़कीर जा चुका था। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही परेशान हुई और वक्त गुजरता गया। फिर मियाँ बीवी की मोहब्बत थोड़ी सी एक साथ रहने की वजह से अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाजा। उस बेटी के साथ मामला ये हुआ कि वही फ़कीर फिर दोबारा इनके दरवाजे पर आया और आने के बाद से कहा कि तुम्हारे घर में जादू किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे
तुम्हारे बच्चे सही और सलामत तो पैदा होते हैं, लेकिन वो खुशियाँ पल भर की रहती है और थोड़ी देर के बाद से वो खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा ये भी बेटी बिल्कुल ज़िंदा नहीं रहेगी। जैसे ये ख़बर सुने तो उसने अपने शौहर को बुलाया। उसका शौहर आया और आने के बाद से घर पहुंचा तो उसका घोड़ा बिदकने लगा और घोड़ा ने ज़मीन घर के अंदर बहुत खोदते ज़मीन खोद दिया और उसकी बच्ची उसी में गिरकर मर गई। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से उस जादू का, उस काला जादू का इतना ज़्यादा असर रहा कि इसकी 2 बेटी मर चुकी। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने उसी लड़की को एक और बेटी से नवाजा। इस बार वो लोग जंगल एक से कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक जंगल पड़ता है। जंगल में एक चील आया और आने के बाद से उस बच्ची को उठाकर लेके चला गया और ये लोग देखकर हैरानों परेशान रह गए। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से उस लड़की के 3 बच्चियां जो इंतकाल हो चुकी थी इस जादू के असर से। फिर उसके बाद से उसने फ़कीर आया और कहा कि तुम्हारी तीनों बेटियां इंतकाल हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि तुम्हारे घर में जादू टोना किया गया है, जिसके असर से बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन उसके वजह से इंतकाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ने कहा कि तुम किसी अच्छे आलिम से दिखाओ और दिखाने के बाद से तुम्हारे घर में जो तकलीफ़ें हैं दूर हो जाएंगी। चुनांचे उस फ़कीर ने एक अच्छे आलिम का पता दिया और ये लोग जाकर उसको दिखाते हैं और वो कहता है कि पानी लाओ। पानी लाने के बाद से उसने कुछ वजीफ़े दम करता है और पानी में कहा कि देखो तुम इस पानी में क्या है, तो कहती है कि पानी में तो सांप नज़र आ रहा है। तो कहा तुम्हारे घर के अंदर यानी तुम्हारे पेट में एक सांप बैठाया गया है, तो इसके वजह से तुम्हारे बच्चे तो सही पैदा होते हैं लेकिन ये बच्चे मर जाते हैं। इस सांप का ये काला जादू का असर है। प्यारे दोस्तों, जब उसने कहा तो ये लोग बहुत ही हैरानों परेशान रहे कि अगर इस जादू टोना की वजह से कैसे 3 बच्चियां मर गई, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, आखिर ये कौन है। तब उस फ़कीर ने कहा कि तुम्हें जब एक लड़के से मोहब्बत हुआ था तो उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है, जिसके वजह से तुम्हारे लड़के मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस आलिम साहब ने इसके साथ तो अच्छा वजीफ़ा किया और कहा कि तुम्हें एक बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, यानी तुम्हारे पेट में जो सांप को बैठाया गया है तुम कहो कि ये मेरा बच्चा है और इसको इसको कहोगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसने जिस तरीके से आलिम साहब ने कहा तो उसने ऐसा ही किया। आखिरकार उसने एक बच्चे को, एक मरा हुआ सांप को जन्म दिया। प्यारे दोस्तों, सांप तो बिल्कुल लड़का हुआ लास्ट में, आखिर लड़का भी मर चुका था और सांप भी। और इसी तरीके से ठीक उसके 1 साल के बाद से अल्लाह तबारक ताला ने उसके घर में एक खूबसूरत बेटा दिया। फिर एक ठीक कुछ दिनों के बाद से वही फ़कीर दरवाजे पर दस्तक दिया। तब इस मालिकिन ने कहा कि अरे बाबा, आप हर बार आते हैं तो कोई ना कोई गम की या मेरी बच्चियों को आप लेकर चले जाते हैं, इस बार भी कोई ऐसी बात है क्या? तब फ़कीर ने कहा कि नहीं बेटी, इस बार कोई भी बात नहीं है, इस बार तुम्हारा बच्चा सही और सलामत रहेगा और तुम्हारे घर में जो भी बंदिशें थी यानी सांप को बैठाया गया था तुम्हारे पेट के अंदर जिसको तुमने जन्म दिया, वो उस तरीके से प्यारे दोस्तों उसका ख़ात्मा हुआ। आलिम साहब ने बहुत सारा आमाल और वज़ाइफ किया जिसके वजह से उसका ख़ात्मा हो गया। और वाकई जादू टोना ऐसी चीज़ है जिसको घर को घर बर्बाद कर सकता है, नस्ल को नस्ल बर्बाद कर सकता है जादू टोने की वजह से। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश, इस वाक़या को सुनने के बाद से आपको इबरत हासिल करने की ये मिल रहा है कि अगर आपके घर में भी किसी किस्म की कोई भी गलत हरकतें हो रही हैं तो आप ज़रूर किसी अच्छे आलिम से दिखाइए और इन तमाम मामलात से बिल्कुल दूर रहिए। वाकई दुश्मन जब आपसे सामने से वार करता है और आप उसके वार का जवाब दे देते हैं तो पीठ पीछे आपके लिए वही जादू टोना और आपको परेशान करने के लिए
ان تمام حرکتوں کو کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طریقے کی کوئی بھی معاملات ہوئے تو آپ کسی اچھے عالم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عالم صاحب اپنے تجربے اور عمل و عجائب کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات پریشانی ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو صحیح اور سلامت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکلیں دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد امتیاز رضا، آپ سبھی کو تہہ دل سے دعاؤں کی گزارش کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک دوسری ویڈیو میں دوسرے موضوع کے ساتھ۔ تو السلام علیکم۔